अब बात करते हैं टेरेटोजेनिसिटी की। टेरेटोजेनिसिटी क्या होता है, इसे समझने के लिए इसके शब्द को समझते हैं। टेरियोस जो वर्ड है मतलब कि एक दानों का जन्म। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन अब इसे समझते हैं इसका सही मतलब क्या होगा। प्रेगनेंसी के दरमियान यदि किसी ड्रग्स को हम प्रेग्नेंट वोमेन्स में देते हैं और वो उस वक्त उसके फिटस में, जो गर्भ में फिटस होता है या फोइटल होता है, उस फोइटल में यदि एबनॉर्मलिटी कॉज करता है प्रेगनेंसी के दरमियान किसी ड्रग्स को देने से, तो उस वक्त जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। और उसी बच्चे को देख के टेराटोज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे दानों का जन्म जैसा। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अटपटा भी है कि एक बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है कि वो जो जन्म लिया है तो एबनॉर्मलिटी के साथ जन्म लिया है। तो कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फोइटल एबनॉर्मलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रेग्नेंट वोमेन। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दरमियान में मुख्य रूप से 3 स्टेजेस की चर्चा की गई है। पहला जो स्टेज है उसको हमने कहा है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन स्टेज, जो कि होता है लगभग 17 दिनों का। दूसरा जो है वो स्टेज है ऑर्गेनोजेनेसिस का, जो लगभग 18 से 55 दिनों का होता है। और तीसरा स्टेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जो कि लगभग 56 दिनों का होता है। तो बात करते हैं, यदि पहले स्टेज पे कोई ड्रग एक्ट करता है तो उससे फेल्यूर ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, जो कि अननोटिस होता है, जिसे नोटिस करना भी बहुत मुश्किल है कि 17 दिन के अंदर यदि कोई ड्रग्स एक्ट कर रहा है, टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें प्रेगनेंसी पूरी फेल्योर हो जाती है, बच्चा रहता ही नहीं। ऑर्गेनोजेनेसिस, जब उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लगता है, जन्म होने लगता है ऑर्गेनोजेनेसिस वाले पीरियड में, तो ये मोस्ट वल्नरेबल पीरियड है। और इस वक्त कोई ड्रग्स मतलब 18 से 55 दिनों के बीच में कोई वो प्रेगनेंसी के दरमियान कोई ऐसा मेडिसिन लेती है जो फीटस पे एबनॉर्मलिटी कॉज करता है, तो डीफॉर्मिटी प्रोड्यूस होता है बच्चों में। बच्चा जन्म लेता है लेकिन एक डीफॉर्मेशन के साथ। और 56 दिनों या उसके बाद यदि कोई ड्रग्स को कंज्यूम करता है और वो ड्रग्स टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब फिटस में कोई एबनॉर्मलिटी करता है, तो डेवलपमेंट और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी देखी जाती है उस वक्त स्टेज 3 में। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि काफी सारे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमको देखने को मिले थे, जैसे कि हमने स्लाइड्स पे पहले भी देखे हैं, इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो चलते हैं फिर से देखते हैं कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट थे टेरेटोजेनिसिटी में जो हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि थैलिडोमाइड से एमेलिया या माइक्रोमेलिया या फोकोमेलिया होता है। ये हमने फिगर्स में पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, कि अमेलिया जिसमें कंप्लीट अब्सेंस होता है अपर या लोअर लिम्स का कंप्लीट अब्सेंस होता है, मेरोमेलिया में पार्शियल अब्सेंस होता है लिम्स का, फोकोमेलिया में सब टाइप्स है मेरोमेलिया का जिसमें लॉन्ग बोन जो है वो अब्सेंट होता है। तो ये सब चीजें देखी गई है। माइक्रोमेलिया में ऑल सेगमेंट ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होता है पर वो छोटे छोटे होते हैं। तो माइक्रोमेलिया या फोकोमेलिया या मेरोमेलिया या एमेलिया ये होता है थैलिडोमाइड से। फेनिटोइन से फीटल हेडेंट्राइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रासाइक्लिन से डिसकलरेशन देखे जा सकते हैं बच्चों में, या माल फॉर्मेशन देखे जाते हैं टीथ के। एस्प्रिन से अर्ली क्लोजर होता है। हम बात करें एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन से अर्ली क्लोजर हम देख सकते हैं कि एस्प्रिन से अर्ली क्लोजर होता है डक्टस आर्टेरियोसस का। कार्बामेजेपाइन से क्लेफ्ट लिप दिखेगा या माइक्रोसिफेली, छोटा सा हेड दिखेगा, हेड का साइज थोड़ा छोटा दिखेगा, ये कार्बामेजेपाइन से देखा जाता है। वारफेनिन से सैडल नोज भी देखे जाएंगे बच्चों में जो पैदा लेंगे। तो ये सब ड्रग्स को या सोडियम वेलप्रोइड से स्पाइनल बाइफिडा कैसे बढ़ते हैं। तो टेरेटोजेनिसिटी अलग अलग तरह से देखी जाती है अलग अलग। तो हमें टेरेटोजेनिसिटी से बचना है, हमें वैसे ड्रग्स से बचना है प्रेगनेंसी के दरमियान में जो टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में ड्रग्स जो है उनका पता है कि प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होता है। तो जो नॉन ड्रग है जिसे प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, बस उतने ही ड्रग्स को प्रेगनेंसी में दिया जाना चाहिए, बाकी किसी तरह के ड्रग्स को प्रेगनेंसी में नहीं देना है।
क्योंकि उससे टेरेटोजेनिसिटी होती है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिसे प्रेगनेंसी के दरमियान उसका टेस्टिंग ही नहीं किया गया कि प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होगा, तो इसीलिए बहुत सारे ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दरमियान में, ताकि टेरेटोजेनिसिटी ना हो, बच्चा जो हो में किसी तरह का फॉइटल एबनॉर्मलिटी ना हो। बात करते हैं कार्सिनोजेनिक की। कार्सिनोजेनिसिटी से मतलब होता है वो ड्रग्स जिससे कि कैंसर डेवलप होता है। तो कार्सिनोजेनिस एक डिले प्रोसेस है, तुरंत नहीं होता। इसको टेक प्लेस लेने में कम से कम 10 से 40 साल का समय लग सकता है कार्सिनोजेनिक में। और इसमें मुख्य रूप से रेडियो आइसोटोप जैसे कुछ ड्रग्स है जिससे कार्सिनोजेनिसिटी होती है। म्यूटाजेनिसिटी की बात की जाए तो कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट्स, मतलब वो ड्रग जिससे जेनेटिक डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसे म्यूटाजेनिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे म्यूटाजेनिसिटी का एक कारण है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग लीड टू प्रोडक्शन ऑफ आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, मतलब यहाँ पे ड्रग से ऑक्सीडेशन होता है और उससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज प्रोड्यूस होता है, उस कारण से म्यूटाजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें क्रोमोसोम में भी चेंजिंग देखने को मिलेंगे। कुछ ड्रग जो म्यूटाजेनिसिटी कॉज करते हैं जैसे एस्ट्रोजेंस हो गए, एंटी कैंसर आइसोटोप्स और टोबैको जो है ये म्यूटाजेनिसिटी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं एट्रोजेनिक डिजीज की। एट्रोजेनिक डिजीज की चर्चा करने के पहले समझ ले कि एट्रोजेनिक डिजीज क्या है। इसे हम फिजिशियन इंड्यूस डिजीज भी कहते हैं। सपोज करो फिजिशियन ने किसी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया है, तो उससे कोई दूसरी तरह की बीमारी होती है तो वो फिजिशियन इंड्यूस डिजीज कहा जाता है। हालांकि इसे फिजिशियन इंड्यूस डिजीज पूरी तरीके से कहना भी सही नहीं माना जाएगा, लेकिन एक जनरल तौर पे इसे फिजिशियन इंड्यूस डिजीज कह सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर होता है सैलिसिलेट से। सैलिसिलेट जिसमें नाम आता है एस्प्रिन का, एस्प्रिन का इलाज होता है कार्डियक एब्नॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए। एस्प्रिन जो है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, तो इसका इस्तेमाल यदि एस्प्रिन का इस्तेमाल लोग रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर करने से क्या होता है कि एस्प्रिन जीआईटी ट्रैक्ट में पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है, और वही हाल होता है कोर्टिसोन का इस्तेमाल करने से भी। रेगुलर यदि इस्तेमाल करें तो पेप्टिक अल्सर में पैदा होता है आपके स्टोमक में। तो ये दो चीजें हैं जो ड्रग्स है, सैलिसिलेट हो गया या कोर्टिसोन्स हो गया, जिसका रेगुलर इस्तेमाल, हालांकि इस्तेमाल कर रहे हैं हम दूसरे डिजीज के लिए, लेकिन चूंकि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है तो जीआईटी ट्रैक्ट्स में उसका प्रभाव होगा कि पेप्टिक अल्सर होगा। उसी तरीके से पार्किंसन होता है फेनोथायाजिन से या किसी अदर्स एंटीसाइकोटिक ड्रग से पार्किंसन डेवलप होता है। उसी तरीके से आइसोनियाजाइड से हेपेटाइटिस डेवलप होता है, और डिसेमिनेटेड ल्यूपस एरिथेमेटोस डेवलप होता है हाइड्रोलाजिन से। तो ये एक फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज है कि हमने ड्रग्स किसी और काम के लिए लिखा है, लेकिन उससे कोई दूसरी तरह की बीमारी हो जाती है, डिजीज होती है, तो उसे एट्रोजेनिक डिजीज कहा गया। अब कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस क्या है इसे समझ लेते हैं। ये एक स्टेज है जिसमें कोई भी ड्रग किसी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू हायर प्रायोरिटी देन द अदर बेसिक नीड ऑफन इन अ फेस ऑफ नॉन रिस्क ऑफ हेल्थ। तो हम यहां देखते हैं ड्रग डिपेंडेंस की कोई हम एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उसको हम हायर प्रायोरिटी देते हैं, तो ड्रग डिपेंडेंस कहा जाता है। बेसिक नीड को छोड़ के हम उसको हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शंस को। और ये ऑफन इज फेस ऑफ नॉन रिस्क ऑफ हेल्थ। हमको पता है कि किसी चीज से रिस्क है, जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो हमें पता है कि उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं हम सिगरेट पीने को, जबकि हम बेसिक नीड्स थे, जैसे हम किसी अच्छी चीज को कंज्यूम कर सकते थे, जैसे काजू हो गया, किशमिश, तो हम बेसिक नीड्स को नहीं देख रहे, हम उसको छोड़ के जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है जैसे सिगरेट पीना, तो हायर प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं। और जानते हैं कि हमको नॉन रिस्क है, उससे हेल्थ हमारा खराब होता है, तो इट इज अ स्टेट है ब्रेन का जिसपे हम कोई ड्रग्स का यूज करते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे ड्रग्स की चर्चा की गई है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होता है कि हम किसी चीज से साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है कि नहीं, तो ये किसी चीज को लाइकिंग करने से स्टार्ट होता है। कुछ ड्रग इफेक्ट को हम पसंद करते हैं, अच्छा ये ड्रग्स थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम लाइकिंग इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो कंपल्सरी ड्रग हो जाता है कुछ इंडिविजुअल के लिए। तो ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट, ये क्रेविंग इफेक्ट कितनी है, डिजायर कितना है, क्रेविंग चाहत कितनी है इस पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए, उसी पे डिपेंड करता है ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। हम बात करते हैं अब री इन्फोर्समेंट की।
तो ये एबिलिटी है ड्रग का जो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट दैट मेक द यूजर विश टू टेक इट अगेन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ड्रग्स की, जिससे यूजर कहता है कि हम इसे बार बार ले बार बार ले बार बार ले, तो इसे हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग का टू प्रोड्यूस इफेक्ट दैट मेक द यूजर विश टू टेक इट अगेन एंड अगेन, इसे हम री इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। तो वीक री इन्फोर्समेंट होता है कि बेंजोडाइजेपिन, जिससे थोड़ा वीक इन्फोर्समेंट होता है, यूजर जो है उतना विश नहीं करेगा इसे बार बार लेने की। लेकिन स्ट्रॉन्ग री इन्फोर्समेंट होता है ओपाइड और कोकेन। यदि कोकेन या ओपाइड को आपने एक दो बार यूज किया है तो आपको बार बार मन करेगा, विश करेगा कि इसको फिर से उस इफेक्ट को ले, तो आप ड्रग्स वो लोगे, री इन्फोर्समेंट उसे कहते हैं। तो फास्टर द ड्रग एक्ट मोर री इन्फोर्समेंट इट इज, जो ड्रग जल्दी एक्ट करता है, जो ड्रग जल्दी इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, उससे री इन्फोर्समेंट भी बहुत तेज होता है, मोर होता है। फिजिकल डिपेंडेंट की बात की जाए तो ये अल्टर करेगा आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट को। यदि हम किसी ड्रग्स को रिपीट यूज कर रहे हैं तो आपके किसी फिजियोलॉजिकल स्टेट को ये अल्टर करेगा, चेंज कर देगा। और इट इज नेसेसिटी दैट कंटिन्यू प्रेजेंस ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन अ कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉवल सिम्टम्स या सिंड्रोम। और यदि हमने कंटिन्यूअस इसका इस्तेमाल किया है और सोचेंगे कि आज छोड़ देते हैं, तो जैसे हमने ड्रग को छोड़ा है तो हमें कुछ विड्रॉवल सिम्टम्स या अपसेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये नेसेसरी है फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ये जरूरी नहीं है कि हमने किसी ड्रग्स को छोड़ दिया है तो हमारे शरीर पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस यदि किसी ड्रग्स का है तो यहाँ पे हमने ड्रग्स को जैसे ही हमने छोड़ा है कि आज से हम ड्रग्स नहीं लेते, तो हमें कुछ विड्रॉवल सिम्टम्स जैसे सर में दर्द आना या फिर स्टमक में पेन होना या स्टमक में क्रैम्प होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी फिजिकल डिपेंडेंट में। तो न्यूरो अडेप्शन रेफर टू द अडेप्शन ऑफ ड्रग फॉर नर्वस सिस्टम टू फंक्शन इट। यहाँ बात करते हैं न्यूरो अडेप्शंस का कि कुछ कुछ ड्रग्स जो है वो न्यूरॉन्स पे एक्ट करती है और न्यूरॉन्स जो है उस ड्रग्स को अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब यदि वो ड्रग्स नहीं होगा तो न्यूरॉन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अब न्यूरॉन्स चूंकि उस पार्टिकुलर ड्रग से अडेप्ट हो गया है तो हमें वो पार्टिकुलर ड्रग्स लेना ही पड़ेगा ताकि हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से वर्क करें। और ये जो है फिजिकल डिपेंडेंस का एक हिस्सा है। इसमें नाम आता है ओपाइड्स का, बार्बिटरेट्स का और एम्फेटामिन का। इसीलिए इन सब ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ही लिमिट अमाउंट में और कभी कदाल करना चाहिए विद द परमिशन ऑफ योर कंसल्टेंट फिजिशियंस। और ज्यादातर हो सके तो जब अननेसेसरी है तो ये सब ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे फिजिकल डिपेंडेंट होता है, ये आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट को भी चेंज करता हुआ देखा जाता है। ड्रग एब्यूज की बात की जाए तो ड्रग इट इज यूज ऑफ अ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट डेविएट्स फ्रॉम अ गिवन कल्चर एट अ टाइम। तो ये हम कहेंगे ड्रग एब्यूज का मतलब हो गया कि हम किस पार्टिकुलर ड्रग्स को सेल्फ मेडिकेशन खुद से ले रहे हैं, इस मैनर में ले रहे हैं और उस अमाउंट में ले रहे हैं एक खास कल्चर में, एक खास समय में, उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। कि एक खास कल्चर में जैसे हम कभी किसी पार्टी में गए और वो थर्ड पेज पार्टी हो गई, तो वहां पे एक खास तरह का कल्चर है, एक खास तरह का टाइमिंग है, तो उस वक्त जो हमने ड्रग्स लिए हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन लिए हैं, तो एक खास मैनर में खास तरह से उसको सिगरेट को लेना या सिगरेट में कभी अफीम के लेना या बहुत सारे नारकोटिक ड्रग्स हैं जिसको बैन किया गया है, फिर भी वो इनलीगली कभी कभी आते हैं, तो उसको खास तरह से लेना, जैसे पेपर में बांध के लेना या स्मोक करके लेना, जैसे भी हो, और खास अमाउंट में लेने से ड्रग अब्यूज होता है। ड्रग एडिक्शन में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें, हालांकि इन सभी में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल काम है कि ड्रग अब्यूज क्या है, ड्रग एडिक्शन क्या है, लेकिन ड्रग एडिक्शन में थोड़ा सा हम देखते हैं कि पैटर्न ऑफ कंपल्सरी ड्रग यूज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज ऑफ ड्रग। यहाँ पे ड्रग्स का कंपल्सिव ड्रग यूज आपको आ जाएगा कि ड्रग एडिक्शन हो गया, एब्यूज में हो गया कि हम यूज कर रहे हैं एक खास समय में, खास टाइम में यूज किए, उसके बाद मन नियत यूज नहीं करेंगे। लेकिन ड्रग एडिक्शन में है कि अब आपको कंपल्सरी यूज करना ही है, उस पार्टिकुलर नहीं कीजिएगा तो फिर आप में कुछ ना कुछ क्रेविंग इफेक्ट या कुछ ओवरवेलमिंग इन्वायरमेंट होगा कि आप ड्रग्स को यूज करें, ड्रग्स को यूज करें। तो कंपल्सरी ड्रग यूज यहाँ पे पैटर्न आपको लेकर ड्रग एडिक्शन का कि आप जब भी बैठे रहोगे तो आपको यूज करेंगे, मुझे वो ड्रग्स यूज करना है, ड्रग्स यूज करना है, ये चीजें दिखेगी ड्रग एडिक्शंस में। ड्रग हैबिचुएशंस में इट डिनोट्स लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद द ड्रग so that its withdrawal produce only a mild discomfort।
ड्रग हैबिचुएशंस में ड्रग्स के साथ थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि ड्रग्स को हमने छोड़ भी दिया तो विड्रॉल सिम्टम्स उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे, माइल्ड दिखेंगे, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा। और फिजिकल डिपेंडेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल अब्सेंट देखा जाता है ड्रग हैबिचुएशंस में, कि आपको कोई फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा, आपका फिजिकल हैबिचुएशन बिल्कुल अब्सेंट। जैसे हमने क्या, चाय पीना तो नहीं पिया हमने, तो हल्का सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा हमें, पर हम चाय को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बाद में लास्ट में आप लोगों को शुक्रिया। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू वेरी मच। और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।